अनुराग ढांडा क्या पंजाबियों का अपमान किया गया है और बार बार यह मामला सामने आ रहा है, और दिल्ली में पंजाबी वोटर 35% के करीब है, भारी ना पड़ जाए? अरे मैं वो होता तो अभी आपको दिखा देता। हरदीप पुरी जी का ट्वीट, भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्याओं को बसाना चाहती है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के गरीब लोगों के लिए जो मकान बने हैं उनमें बसाना चाहती है, तो उसका विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा के लिए नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? ये बड़े पंजाबियों के हिमायती बनते हैं। वो पंजाबी हमारे किसान, वो बैठे हुए हैं बॉर्डर पे पंजाब के, वो डेथ बेड पर हैं, वो इतने दिन से अनशन पर हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो मुंह नहीं फूटा एक बार भी कि उनसे जाके पूछ लें उनके हालचाल क्या है। एक बार भी उनका हाल जानने गए क्या? 750, अरे सुनिए, 750 किसानों की शहादत हुई, उसमें से 700 तो पंजाबी थे। इनके मुंह से उफ नहीं निकली तब पंजाबियों का अपमान नहीं हो रहा था। फिर मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक, मैं बस यही बात याद दिलाना चाहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र, पटना ही के में थे गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र, उनके पुत्रों की कुर्बानी हुई थी, और ये कुर्बानी जो की गई थी ना, उनका गला रेता गया था। ये गला रेतने वाले आप ही के रोहिंग्या बांग्लादेशी भाई थे, जिनका रिश्तेदार बताया है। दिल्ली की जनता सुनेगी, हिसाब करेगी आपका, और पंजाब की जनता भी सुन रही है। ये 750 किसान भी गुरु गोविंद सिंह जी को दे रहे हैं। आपने कहा बीच में नहीं, अनुराग भाई बीच में नहीं बोलिए ना, मैं नहीं बोलता हूं बीच में। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, भगवंत मान ने ये बयान क्यों दिया है ये फिर समझिए अमीश जी। ये तो तय है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं, ये तय है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलीना और सिसोदिया तीनों अपनी सीटें हार रहे हैं, ये तय है। बाकी के आम आदमी पार्टी जितनी सीटें लाए, 15 लाए 20 लाए, उससे मतलब नहीं है। ये दिल्ली में बीजेपी के स्टार उम्मीदवार परवेश वर्मा का एक बड़ा आरोप है कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, दिल्ली की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये लोग कौन है, ये गाड़ियां कौन है, ये क्यों घूम रही है? पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं, पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही है, ये परवेश वर्मा ने आरोप लगाया। ये लोग कौन है किसी को नहीं पता। दिल्ली में 26 जनवरी है, और इससे पहले संदीप दीक्षित आरोप लगा चुके हैं कि उनकी मुखबिरी का प्रयास हुआ है, और उन्होंने बकायदा एलजी को इसकी शिकायत भी लिखी है। दिल्ली का खेल निराला है सतीश जी, बड़ा निराला है भाई। 3 चुनाव में भाजपा 21 लोकसभा जीत जाती है, और बाकी में 3, 4, 5। कांग्रेस कहां पर है आज? कांग्रेस पता नहीं, हुई तो कहा ना, ड्रिल बेबी ड्रिल। और एक दो बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस इस बार आपको लड़ाई में दिख रही है? सीधा सवाल मैं एक बात बताऊं, बाय डिफॉल्ट हो सकता है कांग्रेस को वोट मिले, कुछ मिलेगा, ये मिलेगा, मैं कहता हूं मिल रहा है कांग्रेस को। लेकिन सुनिए, दिल्ली एक निराला आपने बताया ना, यहाँ कौन किससे मिल जाए पता ही नहीं चलेगा आपको। केरला में आरोप लगा था कि भाजपा और कम्युनिस्ट मिले हुए हैं, क्या पता यहां दिल्ली में कौन मिला हुआ थे। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की ए टीम या बी टीम आप पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है। ओके, आपको क्या लगता है? हमें ये हम कैसे बोल दे यार, मैं हम कोई राजनीति में जी, लेकिन समझने वाले समझ गए, जो ना समझे उसको मैं बाकी जनता पे छोड़ देता हूं। लेकिन ओके, अजय आलोक 10 सेकंड अजय आलोक, देन अनुराग भदौरिया। ओके अजय आलोक 10 सेकंड मुझे चाहिए। भगवंत मान ने भी ये बयान बहुत सोच समझ के दिया है जी, भगवंत मान ने भी ये बयान बहुत सोच समझ के दिया है, और पूरी ताकत लगा दी है, पैसे भेज के चाहे गाड़ी भेज के, कि किसी तरह केजरीवाल जीते हैं, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि केजरीवाल हारने जा रहे हैं। जब हारेंगे तो कहां जाएंगे? कुर्सी पे खतरा होगा भगवंत मान की। दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पंजाब इलेक्शन। केजरीवाल नई दिल्ली की सीट हारने जा रहे हैं, दिल्ली हारने जा रहे हैं? केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की सीट 100% हारने जा रहे हैं। सिसोदिया हारेंगे, मारलीना हारेंगी, ये 3 हारेंगे 100% अपनी सीट। और इसीलिए बदहवासी में कुछ से कुछ निकल रहा है, कभी रामायण निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, इसलिए ये सब बदहवासी के निशान है। और भगवंत मान को डर लग रहा है कि यहाँ हार गया तो आ जाएगा पंजाब मेरे सर पे, कहेगा कि रिजाइन करो, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अनुराग भदौरिया और अनुराग ढांडा एक साथ है। अनुराग भदौरिया, ओके देखिए, अनुराग भदौरिया मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं उनके पास 24 मिनट से नहीं गया हूं। अब अन्याय हो जाएगा, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। ढांडा मैं आऊंगा, अनुराग ढांडा मैं आपके पास आऊंगा। भदौरिया, अनुराग भदौरिया, ये आपके दिल में क्या समाई? आपने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया, कांग्रेस कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कौन है? राहुल गांधी बड़े नेता हैं भाई, आपने राहुल गांधी को छोटा आंक दिया पॉलिटिकली। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि चंद मुसलमान वोटों के लिए यूपी में ये खेल इसलिए करा आपने, यूपी की वजह से। सुनिए,
सुनिए, मुझे तो लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शुरुआत की कि रामायण के पीछे कितने कांड हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ज्ञान दूसरों का ले रहे हैं, जरा इतना बता दीजिए, छंद, चौपाई, दोहा, सोरठ में अंतर क्या है? सोरठ कितने, दोहा, चौपाई कितनी, जरा बता दीजिए, और सोरठ और चौपाई में अंतर बता दीजिए। ओ भाई, हम भी रुक जाते हैं। ओ और भाई जवाब एक बात देते सुनिए, जाइए। दिल्ली में, एक मिनट सुनिए, बोलिए बोलिए। दिल्ली वो में भाई रामचरितमानस पे नहीं, वो आपके भाई पार्टी नहीं, के कितने सोरठ और लोग चौपाई कितने में अंतर कमेंट दे चुके बताइए। हैं। सोरठ और आपके यादव चौपाई जी में से अंतर लेके आपके बताइए। बाकी मुसलमान रामायण एमपी में लोग, कितनी मुझे चौपाई बताने है? की जरूरत नहीं है। आपको नहीं मालूम है रामायण में कितनी चौपाई है? दूसरी बात, दिल्ली में आपका क्या काम है अमित भाई? आपको नहीं पता, इनको क्यों बुलाया दिल्ली में? इनको कुंभ में होना चाहिए था ना। अरे ये महाकुंभ में आदमियों की गिनती करते हैं, जो इनको तो महाकुंभ में 8.5 करोड़ लोग आ गए, उसमें दिक्कत है। आपका ज्ञान पता चल गया कि रामायण में आपको कितना ज्ञान है। 8.5 करोड़ लोग आ गए, आप आपको छंद नहीं नहीं जानते। जानते, अजय लोग दोहा नहीं नहीं किसी के जानते, बीच में नहीं दोहा नहीं साइलेंट जानते, सुन लेते हैं, सोरठ नहीं जानते। अच्छा बता दीजिए कितने सोरठ अरे है, उनको जरा बोलने की जरूरत ही नहीं रामायण है, में वो कितने तीन में है सोरठ ना, है, जरा तेरह बता में क्यों दीजिए। बोलेंगे वो? नहीं, सोरठ बताइए ना, उनको सोरठ बोलने और की चौपाई जरूरत में क्या अंतर है? बता जो दीजिए। चुनाव बस में चलिए, हम लड़ेगा, मान जाएंगे कि जो आपको बड़ा चुनाव में ज्ञान है। पार्टिसिपेट करेगा वही बोलेगा ना। हो गया, बस ये हाल क्या है विश्लेषक भारतीय जनता बोलेंगे? ये पार्टी कौन है? का। एक इनको छोटा सा महाकुंभ में होना ज्ञान लेके चाहिए। आए थे कि आदमियों को सात गिने कांड अखिलेश हमने यादव के पूछ साथ दिया खड़े है होके। डिटेल में। रामचरितमानस अंतर पे, बता रामायण दें। पे कितने ज्ञान अंतर समाजवादी बता दें पार्टी के आपको। लोगों ने दिए हैं, आपको मुझे बताने चौपाई की और जरूरत सोरठ नहीं में है। अंतर बता दें, ये सबके दोहे में सामने अंतर बता दें। रामचरितमानस आपको कुछ नहीं पे मालूम है। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, एक सेकंड ऑल ऑडियो। अनुराग भदौरिया, अभी आप बोले हो रामायण में कितनी चौपाइयां हैं, कितने कांड हैं। एक बात बताइए, जब आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे थे, तब आपसे कुछ नहीं बोला गया था? श्री रामचरितमानस की हिंदुस्तान में प्रतियां जलाई गई हैं, मजाक की बात नहीं है। अब आप कुंभ में कितने लोग जा रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही है, ट्रेनें खाली जा रही हैं। एक ट्रेन की बुकिंग करके दिखाइए प्रयागराज की, देखिए कितना वेटिंग लिस्ट आता है। जरा जाके देखिए कितनी भीड़ आ रही है कुंभ के अंदर। मतलब रामायण को गलत प्रस्तुत करा जाएगा और इस देश के अंदर कुंभ में कितनी भीड़ आ रही है उस पर सवाल उठाया जाएगा, और उसके बाद बोलेंगे कि नहीं नहीं देखिए ये तो पॉलिटिकल बात है। ये पॉलिटिकल बात नहीं है सर, किसी और धर्म के बारे में बोल के देखिए, यू कांट, आप जुर्रत भी नहीं कर सकते, लाजमी कारण है उसके कुछ। अनुराग भदौरिया, अच्छा बताइए, कुंभ पहली बार कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी से बुलवा दीजिए, कब हुआ था, पूछिए इनसे। देखिए हम लोग बोलेंगे जो डिटेल में जानते हैं, रामायण को भी जानते हैं, कुंभ कब हुआ था, पहली बार कब हुआ था, कल से पैदल इनको इंसान। कुछ नहीं मालूम है, ये राजनीति करते हैं। अरे यार, हजारों साल से चल रहा है ये कि पैदल इंसान, सोरठ का हजारों मतलब नहीं साल से। जानते। अरे समझे? सोरठ का पता मतलब भी नहीं है कुंभ जानते के आप, बारे में? छोड़िए आप, ये कुंभ कितने चौपाई साल का के बाद मतलब नहीं आया है? जानते, महाकुंभ सोरठ का क्यों मतलब कहते नहीं हैं? जानते, तो आप क्या दोबारा बात ऐसा करोगे? कुंभ 120 छोड़ो। साल के बाद आएगा। अब आपको यही नहीं मालूम, कुछ आप पता हमसे है? पूछोगे, 12 भदौरिया, साल 6 साल का हम तो सब बता जाके देंगे, आपको कुछ नहीं मालूम है। महाकुंभ में बैठ जाइए। एक सेकंड, महाकुंभ और 12 एक-एक साल करके बाद आदमी 6 गिनो। साल हम सब बता देंगे, लेकिन आप सोरठ और चौपाई एक-एक करके आदमी गिनो कितने आए। छंद का मतलब नहीं बता 8.5 पा रहे करोड़ भी हो अच्छा, गए हैं, सोरठ कितने 50 हैं? करोड़ हो अच्छा, जाएंगे कुंभ रामायण में खत्म होने कितने तक। सोरठ है? कितने अरे सोरठ जाके है? शाही स्नान कितने नहा लो सोरठ भैया, है? रामायण में बताइए। थोड़े से पवित्र हो कितने जाओगे। सोरठ है